नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मेरे सभी भाइयों, बहनों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर कुमार और लेकर के हाजिर हूं डेली करंट अफेयर का सेशन। जी हां, आज है 25 अगस्त 2020 और वार मंगलवार। प्रारंभ कर रहे हैं आज की अपनी सीरीज डेली करंट अफेयर की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। भारत ने कोरोना वायरस टेस्ट करने के मामले में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? जी हां दोस्तों, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको देना है सही जवाब। कोरोना टेस्ट करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? जी हां दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं, तीसरे स्थान की ओर, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भारत ने कोरोना वायरस टेस्ट करने के मामले में जो चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक पहली बार एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, जबकि अब तक 3.5 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। जी हां, बहुत ही शानदार सवाल है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को कब तक बढ़ा दिया गया है? जी हां, आपको ये सवाल एक और याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता जो पुरस्कार है, जो भारत का सबसे बड़ा है, वो है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। जी हाँ, जो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, इसके लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की तिथि को बढ़ाया गया है और वह तिथि कौन सी है, आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं 31 अक्टूबर 2020, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देश में एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान देने पर दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर कोई है तो वो है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। और इसके लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है और इस अवार्ड को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। निम्न में से किसने हाल ही में सेबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? जी हाँ, निम्न में से किसने सेबी में हाल ही में कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्य ग्रहण किया है? और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। साथियों, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और सेबी जो अधिनियम 1992 के तहत इसको वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। यहाँ पर इस सवाल में आपको बताना है कि जो सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में वर्तमान में किसने कार्यभार ग्रहण किया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं, जेपी गर्ग, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, आपका सही चुनाव, सही सवाल, सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कुछ इस प्रकार है, इनमें से किस राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? बहुत ही शानदार सवाल है। इसके साथ आपके स्टैटिक जीके भी क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि आप भादभूत परियोजना का संबंध किस राज्य से यह भी समझ पाएंगे। लेकिन यह करंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसलिए मैं समझता हूं कि परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इनमें से किस राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं, गुजरात सरकार, तो बिल्कुल आप सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। सही सवाल, सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 5, इनमें से किस देश की संसद के निचले सदन हाउस में रिपब्लिकन्स के विरोध के बावजूद रिप्रेजेंटेटिव में पोस्टल सर्विस बिल पास हो गया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं, अमेरिकी संसद, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं साथियों। बिल्कुल सही सवाल, सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, बहुत ही शानदार सवाल है। भारत में डेली
भारत में डेली कोरोना वायरस टेस्ट करने के मामले में बिहार और कौन सा राज्य सबसे आगे या पहले स्थान पर आ चुका है? जी हाँ, कोरोना टेस्ट के मामले में भारत के 2 राज्य पहले स्थान पर है। एक तो है बिहार और दूसरा राज्य कौन सा है वो आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। भारत में डेली कोरोना वायरस टेस्ट करने के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे कहिए या पहले स्थान पर है। इन राज्यों में रोजाना 1 लाख से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक 43 लाख और बिहार में करीब 23 लाख टेस्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर और आपको देना है सही जवाब। 30 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेज संगीत दिवस न्यूयॉर्क शहर के किस संगीतकार के द्वारा बनाया गया? बहुत ही शानदार सवाल है और चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बताना है कि 24 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेज संगीत दिवस न्यूयॉर्क शहर के किस संगीतकार के द्वारा बनाया गया? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, किसी एक ऑप्शन का चुनाव करके आपको देना है सही जवाब। दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं पैट्रिक ग्रांट, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 8, ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व जो कप्तान हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, उस खिलाड़ी का नाम बताना है और चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं कैमरॉन वाहिट, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। सऊदी अरामको ने किस देश में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए $10 अरब के सौदे को रद्द कर दिया है? बहुत ही शानदार सवाल है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरामको ने किस देश में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स निर्माण के $10 अरब के सौदे को रद्द कर दिया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं चीन, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और आज की सीरीज का ये रहा आपके सामने अंतिम सवाल और आज की सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको देना है फटाफट सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, सवाल कुछ इस प्रकार है, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन, जिसको एपीवैक कोरोना के नाम से जाना जाता है, बनाने में सफलता हासिल की है? उस देश का नाम बताना है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन एपीवैक कोरोना बनाने में सफलता हासिल की है? जी हाँ, बहुत ही शानदार सवाल है। आप पहले जानते होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि रूस ने एक पहले वैक्सीन बना दी है और ये उनकी दूसरी वैक्सीन है। चलिए मैं आप इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दे देता हूँ कि रूस ने हाल ही में कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन, जिसको एपीवैक कोरोना के नाम से जाना जाता है, को बनाने में सफलता हासिल की है। रूस ने कहा है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। जबकि इससे पहले आपको पता होगा कि जो पहली कोरोना वैक्सीन जो बनाई गई थी, जिसको स्पुतनिक वी के नाम से जाना जाता था, उसके कई दुष्प्रभावों को लेकर के उसकी आलोचना हुई थी। जी हाँ, आप जानते होंगे। आज की इस सेशन का, इस सीरीज का ये अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपने दिया है सही जवाब। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।